भाग नंबर 5, टॉप 5 ऑफिसर्स। कमिश्नर ने सबके सामने प्रोजेक्टर पर एक लिस्ट दिखाई। स्क्रीन पर कई लोगों के नाम थे। उस लिस्ट में यादव का भी नाम था, पर उसके बगल में लाल रंग का निशान था, जो ये साफ कह रहा था कि वो इस लिस्ट में बस नाम के लिए है। यादव ने दर्द के घूंट को गले से नीचे उतारा और एक झूठी मुस्कान मुस्कुराते हुए कहा, सर, मेरा नाम नहीं भी शामिल करते तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। वैसे भी आप सबके लिए मैं एक लापरवाह ऑफिसर हूँ। यादव के इस कटाक्ष के बाद कई पुलिस वाले उसे अजीब तरह से घूरने लगे। डीसी साहब ने यादव को समझाते हुए कहा, यादव जी, आप एक होनहार ऑफिसर हैं, पर बात बाहर मीडिया की है। अगर आप इस केस से जुड़ भी गए तो भी बाहर सब यही कहेंगे कि उस पुलिस वाले को ये केस सौंपने की क्या जरूरत थी, जिसने पहले भी एक बार गलती की है। इसीलिए आप बात को समझिए। डीसी की बात को आखिर में यादव को मानना ही पड़ा। यादव ने संतुष्टि करते हुए सब कुछ सहर्ष स्वीकार कर लिया। कमिश्नर ने सबके नाम बताते हुए कहा, जेंटलमैन, ये टॉप 10 ऑफिसर्स हैं जिन्होंने अब तक एक से एक केसेस सॉल्व किए हैं। जिनकी तारीफ की जाए तो बहुत कम है। इन टॉप ऑफिसर्स के नाम लेने मात्र से ही लोग हम सब पर प्यार लुटाने लगते हैं। हमारी इमेज जनता के सामने अच्छी बन जाती है। इसीलिए मैं कमिश्नर होने के नाते यही कहूंगा कि अगर ये केस किसी को सौंपना ही है तो इन्हीं 10 लोगों में से किसी एक को सौंपिए। आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में? कमिश्नर की बात पर सभी विचार करने लगे। सारे लोग अपना अपना मत रखने लगे और आखिर में डीआईजी ने कमिश्नर से कहा, आप एक बार सबका नाम और उनके किए हुए कारनामे से इंट्रो दे दीजिए ताकि और लोग भी अच्छे से समझ पाएं। डीआईजी की बात मानकर कमिश्नर ने लिस्ट पढ़ते हुए कहा, टॉप 10 में से एक को चुनना काफी मुश्किल काम है, इसीलिए मैं आप लोगों का काम और भी आसान कर देता हूँ। मैं आपके सामने टॉप 5 ऑफिसर्स के नाम ले रहा हूँ, ओके? कमिश्नर की बात पर सभी सहमत हुए। उन्होंने हाँ कहा और कमिश्नर ने कहा, टॉप 5 में जो ऑफिसर है उनका नाम अभय दुबे है, जिन्होंने ड्रग्स माफिया को पकड़ा था और अपनी जान की बाजी लगा दी थी इस केस में। चौथे नंबर पर जो है उनका नाम है शिव कुमार, जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की हेल्प से इन्होंने मुंबई में ड्रग्स की तस्करी करने से बचाई थी। इनका काम ज्यादा जोखिम भरा था अभय से, इसीलिए ये चौथे स्थान पर है। अब बात करते हैं टॉप 3 की। तीसरे स्थान पर मिस्टर विक्रम चतुर्वेदी है, जो अपने आप में किसी से कम नहीं है। ये एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं। दूसरे स्थान पर मिस्टर विराज हैं, जिन्होंने समुद्र की दुनिया में जाकर आतंकवादियों को मार गिराया था। और जो पहले स्थान पर हैं, उन्होंने हिंदुस्तान की लड़कियों को बचाकर अपना नाम पहले स्थान पर दर्ज कराया है। इनके बारे में मैं आप लोगों को विस्तार से बताता हूँ। इनका नाम इंस्पेक्टर अशोक है, जिन्होंने एक साथ 230 लड़कियों को बचाया था और दुश्मनों को मार गिराया था। इस चक्कर में इनको 2 गोलियां भी खानी पड़ी थी। कमिश्नर ने अपनी बात खत्म करते हुए आगे कहा, अब आप इन टॉप ऑफिसर्स में से किसी एक को चुन सकते हैं। सारे लोग बड़ी गहनता से इस बात पर विचार करने लगे। सब के सब मिलकर बहस करने लगे कि आखिर किसे इस केस में लगाया जाए। इस चर्चा से यादव और बिहारी जी बाहर थे। उनको बस किनारे बैठा दिया गया था। वो सबको बारी बारी से देख रहे थे और उनकी बातें सुन रहे थे। जब सारे लोग बहस पर अड़ गए और मामला और भी ज्यादा पेचीदा हो गया, तो वहां एक अलग ही घटना घटी। वहां का माहौल एकदम ही असामान्य हो गया था। सारे लोग गंभीर थे और उसी के आधार पर वहां का माहौल भी गंभीर हो गया था। और इसी बीच वहां किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आई। हंसी को देख सारे लोग चौंक गए। बड़े बड़े साहब जो इतने गंभीर थे, हंसी की आवाज ने उनके ध्यान को भंग कर दिया। आखिर ये कौन बदतमीज इतनी जोर से हंस रहा है? किसकी इतनी हिम्मत? एसपी साहब ने खड़े होते हुए कहा। उनका गुस्सा अब सर के ऊपर से निकल चुका था। उनके कहने पर भी जब हंसी नहीं रुकी तो साहब और भी ज्यादा भड़क गए। तभी किसी ने देखा कि ये हंसी किसी और की नहीं, बल्कि किनारे कुर्सी पर बैठे यादव की है, जो बेशर्म के जैसा
पेट पकड़कर हंस रहा था। ये देख कमिश्नर ने जोर से टेबल पर हाथ मारते हुए कहा, ये क्या बेहुदा हरकत है यादव? क्या तुम सारी शर्म हया बेच आए हो या फिर सस्पेंशन ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है? कमिश्नर की बात पर यादव और भी ज्यादा जोर से हंस पड़ा। अब ये सब कुछ ज्यादा ही हो रहा था और इसी कारण डीसी साहब ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, यादव जी अपने पजामे में रहिए, बहुत देख लिया हमने। और आप जरा बताएंगे कि आपकी इस हंसी का कारण क्या है? किसने आपको जोक सुना दिया जो आप इतना जोर जोर से हंस रहे हैं? जैसे ही डीसी साहब ने यादव को कहा, यादव जी बिल्कुल शांत हो गए। यादव ने एक गहरी सांस ली और रुमाल से अपना चेहरा पोंछते हुए कहा, सर मैं आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ और रही बात जोक की, तो जोक किसी ने मुझे नहीं सुनाया, बल्कि आप लोगों को देखकर मुझे हंसी आ रही है। आप लोगों की नादानी पर मुझे इतनी हंसी आ रही है कि बस क्या करूं। नादानी? हमने कौन सी नादानी की है यादव जी? डीसी साहब ने सोचते हुए कहा। यादव की बात पर सभी लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर वो किस नादानी की बात कर रहा है। पर कहीं ना कहीं सारे ऑफिसर्स में से कमिश्नर साहब समझ गए थे कि यादव क्या कहना चाहता है। वो यादव का इशारा समझ गए, इसीलिए उन्होंने बात को घुमाते हुए कहा, अच्छा यहाँ बात ये नहीं हो रही है, जिस काम के लिए हम सब लोग यहाँ जमा हुए हैं वो पहले कर लेते हैं, ये तो होता रहेगा। कमिश्नर की बात को यादव ने एक बार में पकड़ लिया। यादव ने कमिश्नर की बात पर जोर से ताली बजाई। ये सब देख सभी लोग हैरान थे कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। यादव जी आप साफ साफ कहिए और आप कमिश्नर साहब 2 मिनट के लिए शांत रहिए, डीआईजी ने ऑर्डर देते हुए कहा। ऑर्डर को मानते हुए यादव ने कहा, सर मैं आपको उसी समय से देख रहा हूँ कि आप टॉप 5 ऑफिसर्स की बात कर रहे हैं, सभी ऑफिसर्स के बारे में बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हैं, पर आप सब तो उसका नाम तक नहीं ले रहे। ये कहाँ का नियम है सर? यादव की बात पर कमिश्नर ने कुछ बोलना चाहा तो कमिश्नर को चुप करवाते हुए यादव ने आगे कहा, आप सबको पता है आप जो टॉप 5 ऑफिसर्स की बात कर रहे हैं और उनके काम की तारीफ कर रहे हैं, अगर वो नहीं होता तो टॉप के ऑफिसर्स भी अपने मिशन में फेल हो गए होते। इन 5 ने खुद कबूल किया है कि ये अगर अपने अपने मिशंस में कामयाब हुए हैं तो उसकी वजह से। कौन? किसकी बात कर रहे हो तुम यादव? उसका नाम भी तो होगा, नाम बताओ उसका। एसपी ने उस शख्स की इतनी तारीफ सुनते ही चौंक कर पूछा, कौन है वो जो सभी का बाप है? जानेंगे अगले एपिसोड में। मिस्टर साइको सुनते रहिए मेरे साथ, यानी आरजे आजाद के साथ, ओनली ऑन पॉकेट एफएम।